तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैंने आप लोग को बोला कि मैंने आंसर राइटिंग का सेशन शुरू किया है। ठीक है, यूपीएससी के लिए जो लड़के घर पर बैठ के जो कोई भी घर पर बैठ के तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, बहुत यूजफुल है। ठीक है ना, तो आप लोग देखिए और सीखिए। ठीक है ना, जो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम देने के लिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करें। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, क्योंकि मेंस में ये अहम भूमिका निभाता है आंसर राइटिंग। ठीक है ना, तो हम यही सोचते हैं कि आखिर आंसर राइटिंग कैसे करें। ठीक है ना, और दूसरा जो क्वेश्चन है इंट्रो कैसे लिखें। आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो उसमें इंट्रो कैसे लिखें। आज हम ये दो बातों पर मुख्य चर्चा करेंगे और ये सीखेंगे भी कि आंसर राइटिंग में इंट्रो कैसे लिखें, एक बेहतर इंट्रो कैसे लिखेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग टॉपर्स का कॉपी भी देखेंगे, टॉपर्स कॉपी देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए पहले देखते हैं आंसर राइटिंग कैसे करें आखिर आंसर राइटिंग। तो सबसे पहले दोस्तों जितना आप पढ़े हैं, जितना आंसर राइटिंग के लिए पढ़े हैं, मेंस के लिए जो भी पढ़े हैं उसको पहले लिखने सीखे। ठीक है ना, लिखने को जरूरी नहीं है कि आप बिना देखे लिखे। ठीक है ना, देख के भी एक बार दो बार पहले ट्राई करें, पहले लिखने आना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी कुछ भी चीज़ लिखने से मत डरिए कि कोई क्या बोलेगा कुछ बोलेगा, क्योंकि देखो ये निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। एक दो दिन में तो आंसर राइटिंग किसी को आती नहीं है, तो लगभग 3 महीने या करीब आपको 100 कॉपी लिख कर देखना होगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और मिलाना होगा। ठीक है ना, सबसे पहले लिखिए सीखिए, कुछ भी हो लिखिए। ठीक है ना, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है लिखना सीखिए। नॉर्मल क्वेश्चन लीजिए या एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाइए उसको लिखिए। ठीक है ना, नॉर्मली क्वेश्चन लीजिए और उसको उठा के लिखना सीखिए। ठीक ना, तब उसके बाद आप ट्राई कीजिए, स्टेप टॉपर्स कॉपी लीजिए और उसके बाद देखिए। तो ये हमारा लोग का हो गया कि आंसर राइटिंग कैसे करें। कुछ भी लिखना है, कुछ भी। ठीक ना, नॉर्मल सपोज कुछ भी क्वेश्चन ले लीजिए कि अर्थव्यवस्था क्या है और इसके परिणामों की चर्चा कीजिए, ये लिखिए, ये नकारात्मक प्रभाव, ये सकारात्मक प्रभाव, ऐसे कुछ क्वेश्चन करके पहले लिखिए सीखिए। ठीक है ना, उसके बाद धीरे धीरे अपना सिलेबस के कवर कीजिए, उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। ठीक है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको आज या कल लिखना पड़ेगा, उसको लिखने से ही सब बेहतर होगा। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, इंट्रो कैसे करें, हाउ टू गुड इंट्रो। ठीक है ना, गुड इंट्रो कैसे करें। सबसे देखिए इंट्रो लिखने के लिए आपको क्वेश्चन का डिमांड समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। उसके बाद हम इंट्रो लिखना सीख जाएंगे। तो हम उसके पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए इंट्रो कैसे लिखना है। इंट्रो लिखने का 2-3 नियम बता दे रहे हैं, समझिए। सबसे पहले इंट्रो लिखने के लिए आपको फर्स्ट जो है आप फैक्ट्स यूज कीजिए। ठीक है ना, फैक्ट्स यानी जो डाटा न्यूज चल रहा है अभी उसके फैक्ट। जैसे कि मान लीजिए कोई है वाटर क्वेश्चन है, वाटर पर। ठीक है ना, भारत में जल संसाधन की क्रिया, तो वाटर पर अगर लिखना है आप लिखिए कि WHO ने या विश्व बैंक ने भारत में जल के लिए ये नियंत्रण किया है, ये कार्य किया है, या ये नियम जारी किया है। ठीक है ना, ये वाला होगा फैक्ट। ठीक है ना, और दूसरा हो गया डाटा। ठीक है ना, और डाटा कैसे डालना है, मान लीजिए वाटर पर ही, जल पर ही क्वेश्चन है, अब लिखिए कि विश्व बैंक ने भारत के लिए इतने % डाटा 2024 में यूजफुल हुआ है, इतना ख़राब हुआ है, वेस्टेज हुआ है, ये लिख दीजिए तो आपको कोई डाटा हो जाएगा। तीसरा है आपका सबसे इजी इंट्रो, यानी जो क्वेश्चन दे रहा है जल के बारे में, मान लीजिए कोई समावेशी विकास, अर्थव्यवस्था में क्वेश्चन हो गया समावेशी विकास, तो आप लिखिए कि समावेशी विकास इसे कहते हैं, समावेशी विकास की क्रिया बताइए क्या है। उसके बाद तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा हो गया कि आपको जो कुछ भी समझ में आ रहा है उस क्वेश्चन को देख के, जैसे मान लीजिए कुछ भी कि समावेशी विकास भारत के लिए जरूरी है या अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है या किसी भी देश के लिए जरूरी है, ये लिख लीजिए। या जल, भारत हम लोग के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, ये जो कुछ भी आपको दिमाग में आ रहा है वो अपन सिंपली उसको लिख सकते हैं। जो कुछ भी दिमाग में आ रहा है सिंपल उसको लिख देना है, सोचना नहीं है। ठीक है ना, ये चौथा तरीका हो गया। और एक पांचवा लास्ट तरीका आपको पता है कि जो अगर डाटा आपको मिल रहा है, फैक्ट, तीनों चारों को मिलाकर आप लिखते हैं तो बेहतर इंट्रो हो जाएगा। पहला समझ में आया, पहला फैक्ट्स। ठीक है ना, यानी जल पर है तो जल का हम फैक्ट्स कुछ देखेंगे, जो अभी क्रिया में चलिए वो लिखेंगे। या देखिए पांचवा जो है इसमें में लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या कोई ना कोई उस पर डिस्कस करता है, सुप्रीम कोर्ट का आप जो आया वो भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, या ये भी लिख सकते हैं कि कविता नहीं, या जो जिसे मान लो कोई एडम स्मिथ कोई कोर्स देते हैं, वो कोर्स भी यूज कर सकते हैं इंट्रो में। ठीक है ना, कि ये इसके लिए ये कोर्स है, गरीबी के लिए ये बोलते हैं एडम स्मिथ। ठीक है ना, ये आप उसको लिख सकते हैं, इसे बेहतर जो है एग्जामिनर पे ही पक जाता है। ठीक है ना, अब उसके बाद हम लोग चेक देखते हैं कुछ इन्हीं चारों पाँचों में से आंसर राइटिंग में इंट्रो आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं टॉपर्स कॉपी में। ठीक है, टॉपर्स कॉपी आप क्या यूज करते हैं। चलिए पहला देखते हैं विजन है, इसका हम टॉपर्स कॉपी लेकर आएगा जो 23 के टॉपर्स का है। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन है पर्यावरण पर। ठीक है ना, पर्यावरण पर
अच्छा 1 मिनट दिखाते हैं इसको। कह रहा है क्वेश्चन कि पर्यावरण उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से चर्चा कीजिए कि पर्यावरण दबाव समूह में पर्यावरण नीलियों संबंध में सार्वजनिक भागीदारी व अनुक्रिय जीवता को बढ़ाते हैं। 150 शब्द लिखे, ठीक ना। तो देखिए क्या लिखे हैं, पर्यावरण दबाव समूह। देखिए जो समझ में आ रहा है वो लिख दिए हैं, तो वहीं हम आपको बताए थे कि जो आपको समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन को देख कर डिमांडिंग देख कर आपको समझ आ रहा है, पर्यावरण पर जो कुछ भी याद आ रहा है, फैक्ट्स हो, डाटा हो, इंट्रो हो, कुछ भी आ रहा है उसको लिख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद एक और देखते हैं अगला क्वेश्चन कि वो कैसे लिखे, ठीक है ना। तो इसी 5 में से आएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उच्चतम न्यायालय, ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय। अब देखो क्या लिखा, सुप्रीम कोर्ट हालिया निर्णय, हाल का निर्णय बोले ना कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय हो उच्चतम न्यायालय का, वो भी लिख सकते हैं। हालिया निर्णय समानता, समावेशता, न्याय को सुनिश्चित वितरण तथा समावेशता, संभवता जैसे सिद्धांतों को अनुकूल है, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय का हालिया का रिपोर्ट लिखे, निर्णय जो आया वो रिपोर्ट लिख दिए हैं। आपको बोल रहे हैं जो दिमाग में आ रहा है, जो हालिया रिपोर्ट हो, कुछ भी हो, अब उसको लिखिए। देखिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, इन्हीं 5 में से होगा दोस्तों, ये टॉपर्स कॉपी देते हैं इसका, ठीक है। अगला है भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या लिखा है, NLC अधिनियम एक्ट लिख दिया, बोला ना, कुछ भी हो, अधिनियम हो, एक्ट हो, या कोई नया प्रावधान बना हो, या WHO द्वारा कोई फैक्ट हो, डाटा हो, ये भी लिख सकते हैं। देखिए NLC अधिनियम को ये चर्चा किए हैं। तो अगला इसी में क्वेश्चन देखते हैं हम, ये है सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में लिख दिया है कि ये कोलेजियम संख्या, क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन को डिमांड पहले समझिए, उसके बाद इंट्रो डालिए। 4-5 क्वेश्चन में इंट्रो ही बेटर, इंट्रो लिखिए। इंट्रो से अच्छा लगता है क्योंकि इंट्रो देखेगा एग्जामिनर तो खुश हो जाएगा। इंट्रो अच्छा होगा तभी आपको रिजल्ट देता है, वरना इंट्रो अगर बेकार है रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ये बात आप गांठ बांध कर इस बात को रख लीजिए कि इंट्रो अगर बेकार हुआ तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो फर्स्ट दिन आप इंट्रो लिखिए फर्स्ट, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन की डिमांड समझिए, फर्स्ट ये हो गया। उसके बाद इंट्रो लिखिए। अच्छा इंट्रो बहुत ज़रूरी है अपने एग्जामिनर के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए, मेंस के लिए। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के साथ साथ PT भी करें, ठीक है ना। और मेंस का क्वेश्चन डेली 2-2 लिखना प्रारंभ करें, स्टार्टिंग करें, ठीक है ना। अभी क्योंकि समय बहुत कम है, और लिखना शुरू कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम इंट्रो से चर्चा करने वाले थे, तो हमारा चर्चा क्लियर हो गया। इंट्रो कैसे लिखे, उसके बाद आंसर राइटिंग कैसे करें। आंसर राइटिंग बता दें, जो आपको लग रहा है वो लिखना शुरू करें, ठीक है ना। जो आपको लग रहा है वो लिखना शुरू करें। इंट्रो में 4-5 बता दिए आप लोग कि पहले फैक्ट्स डालिए, डाटा डाल सकते हैं, या आप इंट्रो नॉर्मली उसका लिख सकते हैं कि क्या आशय है। उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट या अधिनियम एक्ट कुछ भी डाल सकते हैं, आपको जो दिमाग में आ रहा है वो भी लिख सकते हैं। तो ये हो के आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।